आज का टॉपिक है, क्या एक बिजनेसमैन को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम आपको पहले पार्ट में लेके जाएंगे। पहला पार्ट में हमने डिसाइड किया है कि हम ये बताएंगे कि किस आदमी को नहीं करना चाहिए, मतलब शेयर मार्केट में किस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आज इस टॉपिक के बारे में बात होगी। अगला टॉपिक जो होगा इसी का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम ये बताएंगे कि किन लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इस वीडियो को। पहले पार्ट में हम आ जाते हैं कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग होते हैं, जो इनका अपना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है और वो अपने व्यापार को कई गुना हर साल वृद्धि कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके अपने ही बिजनेस में पैसे को लगा के उसकी बिजनेस की ग्रोथ करनी चाहिए और अपने बिजनेस को और ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय पे शेयर्स आपको केवल पैसा कमा के दे सकते हैं। कंपनी के होल्डिंग शेयर्स आपको पैसा दे सकते हैं कि आज आपने उसमें लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा दिए, कल को वो 20 गुना 30 गुना 50 गुना हो गए। एक पैसे का अमाउंट इकट्ठा हो गया, आपकी उससे कोई मार्केट वैल्यू या आपकी व्यापार की कोई वैल्यू उस पैसे से नहीं बढ़ती है, केवल आपके पास एक मनी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो वो जो आपका बिजनेस है वो आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी बिजनेस वैल्यू, एक बड़ा सेटअप आप बिजनेस का बना लेते हैं, क्योंकि आप रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने ही बिजनेस में कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है नथुलाल। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है हीरालाल। ठीक है, इसका नाम है हीरालाल। हीरालाल तो क्या करता है, अपने बिजनेस से हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए जो कमाता है वो अपने बिजनेस में ही लगा देता है। 1 लाख रुपए जो कमाता है वो अपने बिजनेस में ही लगा देता है। ये करता है हीरालाल। और नथुलाल क्या करता है, वो 1 लाख रुपए जो कमाता है महीना के, वो शेयर मार्केट में लगा देता है। ठीक, अब हीरालाल हर महीने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा लगा के उसे बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। एक दिन उसकी शहर में 10 दुकानें होती हैं, उसके बाद वो और 2-3 साल बाद अगले शहर में उसकी 2-3 दुकानें होने लगती हैं, फिर 10-5 साल, तो कुल मिला के पूरे उसकी कंट्री के अंदर वो 50 ब्रांच बना के अपने दिमाग को लगा के एक बहुत बड़ा सेटअप बनाता है, जो कई 100 करोड़ रुपए तक की कंपनी वो बना देता है अपने बिजनेस में ही मेहनत करके, अपने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करके। लेकिन नथुलाल क्या करता है, नथुलाल फलानी कंपनी के 1 लाख रुपए महीना के शेयर खरीदता है हर महीने। अब क्या होता है, उसके शेयर्स अच्छी रिटर्न दे रहे होते हैं। जो नथुलाल है इसके शेयर्स अच्छी रिटर्न दे रहे होते हैं, तो क्या होता है, जितना पैसा हीरालाल ने 100 करोड़ का बिजनेस का सेटअप बनाया होता है, उतना ही 100 करोड़ रुपए ये शेयर मार्केट से कमा लेता है। बराबर पैसे कमा लेता है 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा के। अब आप क्या होगे कि ये तो मेहनत करके इनने कमाए, अरे इसने बैठे बैठे कमा लिए तो बढ़िया ये हुआ। नहीं, बढ़िया ये नहीं है, क्योंकि इसके पास बस शेयर्स हैं। ठीक है, इसके पास केवल इतना पैसा है, इसके पास पूरी मार्केट की एक बड़ी गुडविल है, जो कल को आने के बाद में जो ये विरासत है पूरी इसके पास, ये अपने बच्चों को केवल मनी दे सकता है। ठीक है, शेयर्स के जरिए कि ये पैसा इतना बच्चों को दे दिया, ये अपने बच्चों को पूरा सेटअप दे सकता है। 100 दुकानों का या जितना इतना बिजनेस फैलाया उतना बड़ा सेटअप तैयार करके ये दे सकता है हीरालाल। अब उसके बच्चे उससे आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हीरालाल की वैल्यू मेरी निगाह में ज्यादा है, क्योंकि उसने बेशक दोनों ने कमाए बराबर ही, उसने जोड़ के शेयर मार्केट्स में, उसमें मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करके, इसकी मेहनत ज्यादा लगी, सब चीज ज्यादा लगी, फिर भी वैल्यू जो है वो हीरालाल की ज्यादा है, क्योंकि हीरालाल के पास एक बिजनेस का बहुत बड़ा सेटअप है। ठीक है, कल को ये कंपनी अपनी लेके
NSE और PSE में जाके खुद अपने शेयर्स निकाल सकता है कि लोग इसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और ये और बड़ा बिजनेसमैन बन सके। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पास बस पैसा है, ये नया स्टार्टअप करेगा, स्ट्रगल करेगा, हो सकता है उसमें पैसा खत्म हो जाए, लेकिन इसके पास एक जमा जमाया सेटअप है। तो अगर आपके पास अपना बिजनेस है और आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के, तो अपने पैसे को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरी राय है आपके लिए। धन्यवाद।